नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी ऐसी शख्सियत के बीच में मौजूद है जिन्होंने खुद अपनी पहचान अपनी संवेदनशीलता के साथ बनाई है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज को लेकर ही नहीं, अपने व्यवहार को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर जाने जाते हैं। आसपास के प्रधानों से जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, उन्होंने खुद इनकी तारीफ के कसीदे पढ़े। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि कुनार के मौजूदा प्रधान जी वो शख्सियत हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने डंके की चोट पर काम करते हैं, अपनी जनता के बीच, अपने ग्रामीणों के बीच हमेशा बने रहते हैं। मौजूदा प्रधान जी की इस पंचवर्षीय में तकरीबन 4 साल का समय हो चुका है। 1 साल का समय दर्शकों अभी बाकी है, लेकिन इस 4 सालों में बेशुमार काम कराए गए हैं। 1 साल जो बचा है उसमें भी प्रधान जी लगातार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जब हम मौजूदा प्रधान जी के पास पहुंचे तो खुद ये अधिकारियों के साथ खड़े होकर उन लोगों के पास में मौजूद थे जिनके सर पर छत नहीं है और उम्मीद टिकाए टकटकी लगाए ये बैठे थे और साफ तौर पर इन्होंने बताया भी कि ये सब अपात्र हैं और इन्हें छत की बहुत ज़रूरत है। तो साफ तौर पर उनके साथ खड़े होकर खुद मौजूदा प्रधान जी सर्वे करा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि जो सर्वा इंसान, जो शख्सियत, जो सरपंच खुद अपने जनता के बीच हमेशा खड़ा रहता हो, उस गाँव का विकास किस लेवल तक जा सकता है। आप खुद प्रधान जी की जुबानी जानेंगे कि इन 4 सालों में कौन कौन से बेशुमार जो काम कराए, जिनकी तारीफ हो रही है, वो कौन कौन से काम हैं। 1 साल का जो समय बचा है उसमें ये और कौन कौन से कार्य कराने जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है आज 7 भारत पर। आप वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के लोगों ने बेहद तहे दिल से कसे। बहुत अहम हो जाता है जब एक शख्सियत को पीठ पीछे कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करता है उसके कामकाज को लेकर। ब्लॉक ही नहीं, आसपास के क्षेत्र हो या फिर ज़िला हो, जहाँ उसकी एक अलग पहचान, अलग एक विकास चेहरा बनता है, सिर्फ और सिर्फ चौमुखी विकास को लेकर। और वो चेहरा आपका, आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को खुद अपनी जुबानी बताएं। वैसे तो सर मैं बीटेक पास आउट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, आप समझ सकते हैं दर्शकों, इंजीनियर भी हैं, बीटेक पास आउट, बहुत बड़ा एक अपने आप में तमगा हो जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन है और बीटेक पास आउट होने के बाद अपनी जनता का सेवा करना उससे भी बड़ा एक तमगा हो जाता है, उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो बीटेक करने के बाद जॉब वगैरह करने लगे, फिर कुछ घर की समस्याएं इस तरह की कि घर में अकेले होने की वजह से पापा का एक्सीडेंट हुआ जी। घर वापस आए, अपना घर में थोड़ा बिजनेस संभालने लगे जी। फिर लोगों का ये मानना हुआ कि सामान्य सीट आई है, आप इस योग्य हैं कि भाई जनता को संभाल सकते हैं, हम लोगों का आप लगातार सेवा करते हैं, समय पर काम आते हैं, तो आप ही प्रधानी लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। खड़े हुए प्रधान, पहली बार में प्रधान जनता ने हमें चुना, पहली बार ही चुन दिया। अब लगातार हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई हमारे गांव का जो जिस मतलब हक के लिए जिस लायक है उसे वो अधिकार मिलना चाहिए। चाहे कोई विधवा हो, उसे पेंशन ना मिल रही हो। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मेरे मजरा पड़ता है रजला मई में जी, उसमें एक विधवा थी, लगभग 14 वर्ष से वो विधवा थी, 14 वर्ष से। हाँ, और अभी तक उसे ना किसी ने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था, ना उनकी पेंशन आ रही थी। कोई बच्चा नहीं था, लड़की थी, उसकी वो शादी कर चुकी थी। अब आके मैंने उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा के पेंशन बनवाई। 14 वर्ष बाद किसी ने ध्यान नहीं करा कि ये बेचारी कैसे गुजारा कर रही है। दर्शकों, इसीलिए कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा सर्वा होना बहुत जरूरी है और ये कितना बड़ा उदाहरण हो गया। 14 वर्ष के बाद वो विधवा महिला जिसके पति नहीं थे, जिसके सर पर किसी का साया नहीं है, उनके साथ मौजूदा प्रधान जी खड़े हुए और उन 14 वर्षों का, उन लोगों का, ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया था। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उनकी पेंशन भी लगवाई, उन्हें सरकारी जो सुविधा है उससे मुहैया कराया। बहुत अहम हो जाता है जब एक सरपंच, जब एक मुखिया पढ़ा लिखा मैदान में होता है तो जाहिर सी बात है गांव का विकास होना लाजमी है। आपने मुझे जो जानकारी मिली, आपके सहयोगियों ने ही बताया, मौजूदा प्रधान लोगों ने ही बताया, आपने ऐसे अहम कार्य बहुत कराए हैं जो पहले के प्रधानों ने अधूरे लटका दिए थे, जहाँ हमेशा पानी, जल जमाव, लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। एक हमारे गांव में नाला बना हुआ था, मान लीजिए वो अपोजिट दिशा में खेतों में पानी जाता था जी। खेतों वाले परेशान रहते थे, कीचड़ होता था, मान लो फसल बर्बाद होती थी जी। तो मैंने उसे लड़ाई झगड़ा करके पूर्व प्रधान से और नाले उस सही दिशा में ले जाके तालाब की ओर पानी ले गया। उसमें मुझे काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ा। अभी मेरे यहाँ एक टंकी का निर्माण चल रहा है, बिल्कुल केंद्र सरकार की योजना है, हर घर जल योजना, हर घर नल हर घर जल योजना के तहत। तो उसमें जो सरकारी जगह थी खलियान, उसमें कब्जा कर रखा था दबंगों ने। अवैध कब्जा था जी, अवैध कब्जा जी। अब मैंने उसे अवैध कब्जे को नब्बा के कब्जा मुक्त कराया। लेखपाल साहब को बुला के नब्बा के खाली करवाया।
उसमें मुझे 2 केस भी झेलने पड़े हैं। उसमें मतलब मेरे ऊपर FIR भी करी उन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। जी, जो जिन लोगों का दबंग लोगों का कब्जा था। जी जी। मैं मगर ऊपर वाले की कृपा समझिए आप, आप अधिकारी लोगों का सहयोग समझिए कि उन लोगों ने मुझे बचाया। बोले कोई बात नहीं है। उन्होंने जब आके जांच की, गांव वालों से पूछा, पूरा गांव इत्तेफाक बोला कि इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने तो आके जगह खाली करवा के टंकी का निर्माण करवाना है गाँव के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल के विकास- लिए इन्होंने अपनी छाती पर, जिसे कहते हैं, सारी चीजें ली। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ये सब नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के लिए लड़ाई झगड़ों का भी सामना किया। इतना ही नहीं बल्कि FIR तक की नौबत आ गई। लेकिन कहते हैं कि जो सही होता है, सटीक होता है, निष्पक्ष होता है, उसके ऊपर कभी किसी की आंच नहीं आती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। जिस जनता ने इन्हें सराखों पर बैठाया, वही जनता इनसे पहले सामने निकल कर आई और साफ तौर पर इनके चलते, इनके बारे में खुद जनता ने बयानबाजी की और कहा कि ये हमारे प्रधान है, ये वो प्रधान है, ये वो निष्पक्ष प्रधान है जिन्हें किसी भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। और दबंगों से एक जगह को कब्जा मुक्त कराना दर्शकों बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लाजवाब, काबिल तारीफ ये पॉइंट है आपका, बेहतरीन लेवल पर आपने काम कराया है। मुझे लगता है इतने इंटरव्यू में शायद ये पहला पॉइंट आउट मेरा नोट हुआ है कि आपने एक जद्दोजहद करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद उस जगह को खाली कराया और अपने जनता के लिए सुपुर्द कर दी गई। आपने एक और बहुत अच्छा जोर दिया है, जो जानकारी मिली है, खुद एजुकेटेड है, BTech है आपका, आप खुद एक इंजीनियर हैं, आपने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, जो मुझे जानकारी मिली है। आपने स्कूलों का टैलीकरण के साथ साथ उनके नक्शे बदल दिए। इसके अलावा आपने वहाँ MDM में ये कह रखा है, मिड डे मील को लेकर साफ तौर पर ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। कितनी सत्यता है ये? बिल्कुल सर, ऐसा था कि पहले हम देखते थे कि एक शेड्यूल होता